इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोटी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोटी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, जज्बा। आज़ादी को आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में बात करें कांग्रेस सेवा दल की, तो कांग्रेस सेवा दल लगातार कार्य करती रहती है। गौरव यात्रा निकल रही है। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार जी भी हैं, रविता पाल जी हैं जो कि आदर्श नगर की अगर हम बात करें तो वहाँ की महिला अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में जैन साहब भी हैं जो कि चांदनी चौक ज़िले की बात करें सक्रिय कार्यकर्ता हैं और ज़िला अध्यक्ष हैं। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे गौरव यात्रा के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपने उन साथियों के जज्बे और उनकी इतनी कड़ी धूप के अंदर जो वो आज 25वां दिन रेगुलर पैदल पद यात्रा, जो आज़ादी गौरव पैदल यात्रा है, पद यात्रा है, उसमें जो रेगुलर चल रहे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से वो 25 दिन रेगुलर चल रहे हैं, उन्हें आगे इसी हंसी खुशी के साथ चलने की भगवान शक्ति दे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। कहाँ से शुरू हुई और कब जाके इसका समापन होना है? हमारी जो ये गौरव यात्रा है, ये गुजरात के अहमदाबाद साबरमती आश्रम से आरंभ हुई है और वहाँ से 11 दिन लगभग ये गुजरात के अंदर पैदल मार्च किया है हमारे साथियों ने। और उसके बाद में वहाँ से राजस्थान में एंट्री की है और राजस्थान के बाद में वो हरियाणा में एंट्री करेंगे और उसके बाद 30 मई को दिल्ली के अंदर आएगी और लगभग 3 से 4 दिन दिल्ली के अंदर भी ये यात्रा पैदल मार्च करेगी और अपने देश की आज़ादी को जो है मिलजुल करके, सब लोगों के साथ मिलजुल करके, बांट करके खुशी मनाएंगे। सुनील जी, बात करें वर्तमान सरकार की, सरकार कहती है आज़ादी तो अब मिली है। देखिए, ये तो आप सब लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह की आज़ादी मिली है। आज देश के अंदर जो माहौल है उससे कोई भी किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आज लोगों के अंदर जात धर्म का जो जिस तरह से माहौल बना दिया है, आपने अभी दिल्ली के अंदर देखा जाए तो जहांगीरपुरी के अंदर देखिए क्या वाक़या घटा है, जिससे आज़ादी तो छोड़ो, लोगों के अंदर जो आपस में एकता थी वो भी भंग हो गई है। लोगों के अंदर आपस में ही डर हो गया है, ये हिंदू का घर है, ये मुस्लिम का घर है, उसे उससे डर है, उसे उससे डर है। आज से पहले कांग्रेस के राज में कभी किसी को डर नहीं था। बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से, मतलब ये देख लो कि पूरे बहुमत के साथ दिल्ली के देश के अंदर आई है। उसी जब से आए, जब से कह रहे हिंदू खतरे में है, मतलब बीजेपी जब भी राज में आती है तो हिंदू खतरे में आ जाता है। किससे खतरे में आता है? जब हम राज में हैं तो किससे खतरा है इनको, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आजान और हनुमान चालीसा पर विवाद चल रहा है। देखिए, ये धर्म की बात है। जहाँ तक मेरा सोचना है, कांग्रेस पार्टी का जो सोचना है वो ये है, जिसका धर्म है, अजान है वो भी जरूरी है और हनुमान चालीसा है वो भी जरूरी है। काम दोनों ही होना चाहिए। हमारा जो देश है वो ऐसा देश है जिसके अंदर इस तरह गुलदस्ता होता है ना, गुलदस्ते में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं और वो फूल मिल करके गुलदस्ता बनता है। इसी तरह हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ जरूरत है, जो गंदे लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनका सब बहिष्कार करते हैं। कांग्रेस भी करती है और सब पार्टियां भी करती हैं और हम भी करते हैं। गंदे लोगों से दूर रहें, लेकिन जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, देश के लिए आज़ादी में जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, उन लोगों को सबको बेकार बताना ये गलत धारणा है। रविता मैम, क्या शुभकामना देंगी गौरव यात्रा के लिए? सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद दूंगी जो देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ से जो ये हमारी गौरव यात्रा निकली है। ये सलाम है उन लोगों के जज्बे को जो बिना किसी स्वार्थ के अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए गौरव यात्रा निकाल रही है। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ये गौरव यात्रा उनकी पूर्ण रूप से पूरी हो। कांग्रेस सेवा दल ने ये बीड़ा उठाया है। हाँ, ये कांग्रेस सेवा दल ने बीड़ा उठाया है। इसके लिए कांग्रेस सेवा दल बहुत मतलब बधाई के पात्र भी है, क्योंकि ये जज्बा कांग्रेस सेवा दल है। मैं कांग्रेस सेवा दल पार्टी का वो विंग है जिसमें पार्टी को एक मतलब सिखाया जाता है। पार्टी की स्टार्टिंग ही सेवा दल से होती है। आदर्श नगर जिला आप देख रही हैं, कैसा चल रहा है, कितना मजबूत है? आदर्श नगर जिले में मैं पिछले 4 से 5 साल पहले मैंने भी सेवा दल में काम किया है। अब लेकिन सेवा दल में काम करने के बाद भी मैंने ग्राउंड लेवल से काम करना सीखा है और अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम से मैं महिला की विंग से आई हूँ। वहाँ अच्छा काम चल रहा है। सही चल रहा है।
जैन साहब क्या बधाई देंगे चांदनी चौक अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, जहाँ तक सेवा दल की हम बात करते हैं, आपको शायद पता होगा कि जब देश के अंदर आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी, जी, तब भी कांग्रेस सेवा दल की जरूरत पड़ी थी और NS सुब्बा राव जी को अध्यक्ष बना करके उनकी रहनुमाई में कांग्रेस सेवा दल बना था 28 दिसंबर को, और जवाहरलाल नेहरू उसके नेता बने थे। और मैं समझता हूँ कि देश की आज़ादी में अगर अहम रोल निभाया किसी ने तो वो सेवा दल ने निभाया था। जी। जो आज सेवा दल बता रहा है कि अपनी गौरव यात्रा के अंदर देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और जो हम मनाएंगे उसकी आज़ादी की भूमिका कांग्रेस सेवा दल ने ही लिखी थी। पार्टी की तरफ से क्या शुभकामना, अपनी ओर से क्या शुभकामना? देखिए, कांग्रेस सेवा दल तो एक जज्बा है, जी, देश की आत्मा है सेवा दल, जिसमें सेवा की भावना होगी वही करेगा। और जो हमारे साथी इस समय लगे हुए हैं वहाँ पर निरंतर यात्रा कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। उनके जज्बे को तो भगवान भी सलाम करेगा, मैं समझता हूँ, बिल्कुल उनकी हिम्मत को, और हौसले ऐसी को। सड़ी गर्मी के अंदर मैं वही कह रहा हूँ आपको कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं जूते पैर करके चलने में भी। जी, और आज वो चल रहे हैं, तो आप समझते हो उनका जज्बा क्या होगा, उनके देश की तरंगे क्या होंगी। मोदी जी जो कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, जी। वो झूठ है। आपने उनका न्यू इंडिया का नारा सुना होगा, सही उन्होंने आज न्यू इंडिया का नारा दिया है कि हिंदू मुसलमान को बांट दो, अपनी सत्ता को अपना लो, इंसानियत को भूल जाओ, एक दूसरे की जान लो। ये उन्होंने न्यू इंडिया बना दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी और कांग्रेस सेवा दल उसमें पूर्ण तरह से सक्रिय रह करके पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। सुनील जी, अगर हम टीम की बात करें तो इस गौरव यात्रा में कितने जनों की टीम आप लोगों ने तैयार करी है? इस गौरव यात्रा में जो रेगुलर लोग चल रहे हैं वो 125 लोग हैं लगभग, 125, जिसमें से 75 लोग तो रेगुलर जो है वो पैदल पद यात्रा में हैं और 25 लोगों की एक रिजर्व टुकड़ी है, ताकि जैसे कुछ लोग हमारे भाई इंजर्ड हो जाते हैं। आज वहाँ पर 48 टेम्परेचर है, 48 के टेम्परेचर में कुछ लोगों के पैरों में छाले या इस तरह का, तो उनकी जगह पे फिर हम रिप्लेस करते रहते हैं और कुछ वहाँ व्यवस्था में है। तो इससे सुनील जी, अगर हम बात करें, क्या उसमें लेडीज भी चल रही हैं, नौजवान भी? बिल्कुल बिल्कुल, लेडीज भी चल रही हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालजी देसाई जी रेगुलर पहले दिन से 6 अप्रैल से और आज तक रेगुलर उस यात्रा में पैदल चल रहे हैं। हम बड़ी ही मतलब गर्व करते हैं अपने ऊपर, सेवा दल के ऊपर फक्र करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष रेगुलर उस यात्रा में पैदल मार्च कर रहा है, तो हम उन्हें भी सलाम करते हैं और दिल से उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं। भारत टीवी परिवार की ओर से भी इस गौरव यात्रा को और 75वें महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भारत टीवी परिवार भी सलाम करता है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत।